अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की गति क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि उस दर को कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो पहला है सांद्रता। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं यानी कि अभिकारक, यानी कि हमने बताया था एक A+D था और ये बना था हमारा C+D। तो ये जो अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रता कितनी है, इनकी मात्रा कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। सांद्रता मात्रा में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लीजिए कि हमने ले लिया 2 लीटर का विलयन ले लिया, 2 लीटर का विलयन है और इसमें हमने इसे मिलाया 5 ग्राम और एक हमने 100 ग्राम का 100 ml का विलयन ले लिया और उसमें हमने मिला दिया 4 ग्राम। तो A+B की जो मात्रा है यहाँ पे कम है लेकिन सांद्रता इसकी ज्यादा है। क्यों सांद्रता ज्यादा है? क्योंकि सांद्रता बराबर क्या था, N/V। तो अगर ग्राम थोड़ा सा कम है तो मोल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वॉल्यूम भी तो उतना ही कम हो जा रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है 2000 ml, 2 लीटर बराबर 2000 ml। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है और मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है तो यानी कि इसकी सांद्रता कम है, और इसमें चाहो कम है मात्रा लेकिन इसमें सांद्रता ज्यादा है। तो सांद्रता की हम बात करेंगे, मात्रा की नहीं। तो जहां अगर मैं नाम लेता हूं मात्रा का तो वहां पे आप सांद्रता समझ जाइएगा। तो यहाँ पे सांद्रता क्या है कि अगर इसकी सांद्रता ज्यादा होगी इन दोनों की तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो ज्यादा होगी। अब एक बात और जान लेते हैं कि किसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा। ये हम जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि किसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि जो अभिकारक होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सांद्रता में आप लिखेंगे कि अभिकारक अच्छा क्यों ज्यादा होगी इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। अच्छा अभिक्रिया जो होती है वो क्यों होती है? मान लीजिए A और B है, ये ऐसे अलग अलग एक डब्बे में A रख दीजिए, एक डब्बे में B रख दीजिए, अलग डब्बे में रख दीजिए, तो क्या अभिक्रिया हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। जब ये दोनों कण आपस में भिड़ेंगे तभी तो अभिक्रिया होगी। अच्छा ये दोनों कण कब ज्यादा भिड़ेंगे? जब ज्यादा भिड़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे ज्यादा होगी। तो सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि इसमें ज्यादा कण आ गए, तो जब ज्यादा कण होंगे तो ज्यादा लड़ाई होगी। भैया कम कण मान लीजिए एक कण यहाँ है तो बहुत दूर जाके उसे भिड़ना पड़ेगा, लेकिन जब पास पास ही है तो कण आसानी से जाके भिड़ जाएंगे। तो यानी कि सांद्रता ज्यादा होने पे इसके कण बहुत ज्यादा हो जाएंगे और कण ज्यादा होने पे इनका जो भिड़ंत होगा यानी कि कोलिजन जो होगा, संघट्ट का कहते हैं उसे, तो जो इसका कोलिजन होगा वो बहुत जल्दी होगा और जितनी जल्दी इसका कोलिजन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो सांद्रता इसको किस तरह प्रभावित करती है ये बात समझ में आ गई कि भैया कण जो होते हैं वो पास होते हैं और जितना ज्यादा भिड़ते हैं उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन तभी होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, इनका कोलिजन होगा। तो सांद्रता में आप लिख सकते हो कि जब किसी विलयन में अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है तो उसके कण पास होते हैं जिससे उनके बीच कोलिजन या भिड़न अधिक होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमारा हो गया। सेकंड फैक्टर है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन मेन इसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से कोलिजन हो रहा है। जितना ज्यादा कोलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो बस उसी पे हमें ये पूरा टॉपिक उसी पे हमें खत्म करना है। तो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें कुछ कण हैं, कुछ कण, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है। तो ये क्या होगा, ये धीमे धीमे इधर उधर मोशन कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। मान लीजिए A है और ये B है, ये B है ये A है, तो ये सब आपस में गति कर रहे होंगे अपने आप इधर उधर। लेकिन जब इसका तापमान बढ़ा देंगे, हमें पता है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं, आग लगा देंगे नीचे, तो होगा क्या कि ये कणों की गति जो है तेज हो जाएगी, और जब कणों की गति तेज हो जाएगी तो ये रैंडमली बहुत तेज से इधर उधर घूमने लगेंगे। तो जहां पहले स्पीड कम थी अब ज्यादा हो गई, तो अब ज्यादा हो गई तो ये इस वाले के पास यानी कि B वाला A वाले के पास या A वाला A वाले के पास
बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, और जल्दी पहुंच जाएगा तो वो जल्दी से भिड़ जाएगा, और जल्दी से भिड़ जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई कि तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, कणों के वेग बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो तापमान में लिखेंगे कि तापमान बढ़ाने पर अभिकारकों के कणों का वेग बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। उसी तरह दाब पे बात कर लीजिए। भैया एक बात बताइए, ये मान लीजिए सोल्यूशन है, अच्छा यहाँ पे एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इस तरह कण बैठे हुए हैं, इनके बीच में कुछ दूरी है। तो अगर हम एक पिस्टन ले लें, पिस्टन का मतलब होता है कुछ दबाने वाला, और इसको पकड़ के दबा दें, तो हम अगर दबा दें इसको और ये यहां तक आ जाए तो क्या होगा, कण इसके पास पास आ जाएंगे कि नहीं। देखिए कण पास पास आ गए, और जब कण पास पास आ गए, देखो पहले दाब नहीं लगाया था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दाब लगा दिया, पिस्टन लगाया और उसको पी प्रेशर लगा के दबा दिया, प्रेशर को पी से दिखाते हैं। तो यहाँ हमने दबा दिया तो ये कण पास पास आ गए, और जब कण पास पास आ गए तो भिड़ंत ज्यादा होगी, और भिड़ंत ज्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो दाब में भी आप लिखेंगे दाब लगाने पर, अच्छा एक और तरीके से समझ लेते हैं, ये सांद्रता बराबर क्या होता है, N/V। जब आप दाब लगाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। भैया गुब्बारा आपने देखा होगा, या फिर कोई भी चीज होगी हवा जिसमें भरी हुई हो, उसको आप दबा के क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन घटा देते हैं, और जब आयतन घट जाएगा, यहाँ देखिए तो देखिए जो नीचे वाला घटता है, आपको पता होगा जब भिन्न में हर घटता है तो पूरे का मान बढ़ता है, जब हर का मान घटेगा तो पूरे का मान बढ़ेगा। तो जब हर का मान यहाँ घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है हमारा आयतन, तो क्या होगा, सांद्रता N/V हमारी सांद्रता थी, तो यानी कि सांद्रता बढ़ जाएगी, और हमने पहले ही बताया सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कण पास पास आ जाएंगे और सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो दाब में लिखेंगे कि किसी भी विलयन में या फिर किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का दाब बढ़ाने पर वे कण पास पास आ जाते हैं, अर्थात उनकी सांद्रता बढ़ जाती है और उनके बीच कोलिजन यानी कि भिड़ंत बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब बात करेंगे उत्प्रेरक की, ये आखिरी होगा क्योंकि आणविकता और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये अलग टॉपिक है, और जब इसको हम पढ़ाएंगे तभी इसका इफेक्ट हम बता देंगे। तो अभी हम उत्प्रेरक तक ही रखते हैं। उत्प्रेरक देखिए चैप्टर नंबर 5 में उत्प्रेरक दिया था, लेकिन इस साल के लिए हट गया है, तो उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे हमारा A और B है, ठीक है, इससे हमारा क्या बनता है C+D। तो एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। तो उत्प्रेरक कुछ ज्यादा नहीं करता है, जैसे मान लीजिए सक्रियण ऊर्जा का लेवल है, ये पहले था, तो जब उत्प्रेरक को डालते हैं, अच्छा E से हम इसे दिखा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ए दिखा दीजिए या A0 दिखा दीजिए, बहुत अच्छे से दिखाया था, E0 भी दिखाते हैं, EA भी दिखाते हैं लोग, चलिए EA हमने दिखा दिया। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा है। अभी बता रहे हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो जब उत्प्रेरक डाल देंगे तो सक्रियण ऊर्जा का लेवल यहां आ जाएगा, ठीक है। अब सक्रियण ऊर्जा के बारे में बताते हैं। कोलिजन जब होता है, हमने बताया कि ये कोलिजन से अभिक्रिया की दर होती है, तो जब कोलिजन होता है तो जरूरी नहीं है कि वो अभिक्रिया हो ही जाए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। एक इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि A और B जब भिड़ रहे हैं तो वो जुड़ जाएं, उनके बीच अभिक्रिया हो जाए। ऐसा नहीं कि A आया B आया और यहाँ ऐसे जैसे टच किया भाग गए दूर दूर तुरंत, तो ये इफेक्टिव कोलिजन थोड़ी ना है। A आया B आया और ये दोनों थोड़ी देर पास रहे, और जब थोड़ी देर पास रहेंगे तो इनके बीच रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि इसका कुछ मतलब हुआ, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए इसको एक ऊर्जा चाहिए होती है, एक ऊर्जा का स्तर होता है कि उतनी ऊर्जा इसको चाहिए, A और B दोनों को मिला के कुछ ऊर्जा चाहिए, यानी कि जैसे हमारा दूध होता है तो उसको उबलने के लिए कुछ तापमान चाहिए, उसी तरह इसको भी होने के लिए इस क्रिया को, और अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग सक्रियण ऊर्जा होती है, अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है, किसी को कम की जरूरत होती है, किसी को ज्यादा की जरूरत होती है। तो ये जो हमारे है अभिक्रिया, इसके लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जब मिलेगी तभी जाके हमारा इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो जितने
अच्छा एक बात और यहाँ पे जानिए, मान लीजिए इसमें सभी कण है, तो ऐसा नहीं कि सभी कण की ऊर्जा एक समान यहाँ पे होगी। असलियत में ऐसा नहीं होता, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी। तो मान लीजिए ये जो कण है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इन दोनों कणों का सक्रिय ऊर्जा मतलब इतनी इनकी ऊर्जा हो गई है कि ये सक्रिय ऊर्जा के पास जा रही है। मान लीजिए यू ऊर्जा है इसकी भी और इसकी भी यू है, और बाकी कणों की सक्रिय ऊर्जा के नीचे है, यानी कि इसकी ऊर्जा उतनी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। ऊर्जा का मतलब ताकत से, तो इतनी ताकत नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन कौन कर पाएंगे? यही दो। तो हर एक कभी भी अभिक्रिया होती है तो हर एक परमाणु नहीं इसमें भाग ले पाता, जिसकी सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होती है वही हमारा भाग ले पाता है। तो मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है A+ B की और वो ऐसे है, तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे अभी यहाँ से जो परमाणु थे इसके ऊपर ये ग्राफ में यहाँ पे जो परमाणु थे, ठीक है, ये ऊर्जा दिखाया गया है E वर्सेस मॉलिक्यूलर्स का n आप दिखा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का। तो अभी देखिए इस ऊर्जा के ऊपर जितने लोग हैं, जितने परमाणु, वो क्या करेंगे? वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, यानी कि ये अभिक्रिया करेंगे। लेकिन जब उत्प्रेरक डाल दिया तो हमारा EA जो था, EA नॉट रख देते हैं नाम, ये हमारा कहाँ गया? नीचे। तो देखो परमाणुओं की संख्या यहाँ बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो सबकी ज्यादा हो गई। इसके बारे में अभी हम ब्रीफ नॉलेज लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो ये क्या हुआ हमारा कि परमाणुओं की संख्या देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ज्यादा हो गई, यानी कि ज्यादा लोग एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर चले गए, और ज्यादा लोग चले गए तो ज्यादा कोलिजन तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। तो उत्प्रेरक में आप लिखेंगे कि उत्प्रेरक डालने पे सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, और सक्रिय ऊर्जा कम होने की वजह से परमाणुओं के कोलिजन भिड़ंत की दर अधिक हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अच्छा एक बात आपको समझ में आया होगा कि जितनी कम सक्रिय ऊर्जा अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा जितनी कम होगी सक्रिय ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो यहाँ पे आप सक्रिय ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी लिख सकते हो। बाकी का जो टॉपिक है आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, वो हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे जब इन दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे। बाकी आज के लिए